श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोता विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से परमाराध्य के प्रवचन को सुनने जा रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। आज प्रवचन की कड़ी को बढ़ाते हुए हम सत्संग सुधा वचनामृत भाग तृतीय से पाठ करने जा रहे हैं। स्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का है और आप सभी इसे मंगल पाठ समझें, संकट काटन संकट हरण पाठ समझें। ये मंगलदायक है, आप अवश्य सुनेंगे और इससे आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी, क्योंकि ये संत की वाणी है, अनुभव वाणी है और परमाराध्य की सिद्ध वाणी भी है। जो कोई सुनेंगे उसके जीवन में सुख शांति अवश्य मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर की सेवा क्या है? बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे प्रेमी जनों, इस सत्संग के विज्ञापन में जिसको पढ़कर सुनकर शांति संदेश मासिक पत्र से जानकर आप लोग यहाँ आए, उसमें अवश्य ही केवल अध्यात्म विषयक चर्चा, ईश्वर भक्ति की चर्चा होगी। वह यह लिखा था और यही जानकर आप लोग आए, फिर भी इसमें भूदान यज्ञ वाली बात चल पड़ी। यह भी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस संबंध में बस इतना ही कहूँगा, लेकिन जिस विषय की जहाँ सभा हो वहाँ वैसा कहा जाए, यही शोभा है। इसीलिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुछ अच्छे व्यक्ति कुछ कहने को लाचार हुए। मैं कहूँगा कि ये भी उन लोगों को क्षमा कर देंगे। ईश्वर भक्ति के विषय में कल से चर्चा होती चली आ रही है। ईश्वर भक्ति के विषय के पहले ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना जो ईश्वर भक्ति करता है वह वैसा ही है जैसे कि कोई यात्री यात्रा करता है, परंतु उसको अपनी पहुँच के निर्दिष्ट स्थान का ज्ञान नहीं हो तो वह किधर जाएगा, कहाँ पहुँचेगा पता नहीं, भटकने का उसको बहुत डर है। इस तरह ईश्वर भक्ति करने वाले को पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। उससे जो निर्णय हो उस दिशा में चलना चाहिए। ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना जो साधक ईश्वर भक्ति का आरंभ करता है वह उपर्युक्त यात्री की तरह है, यात्री की तरह ही भटकता है। इंद्रिय ज्ञान में जो कुछ आता है वह माया है। स्थूल इंद्रियों के ज्ञान में केवल माया ही पकड़ी जाएगी, वह भी केवल स्थूल माया ही। इसका सूक्ष्म और कारण रूप भी इतना जीना है कि उसको पकड़ने के लिए स्थूल इंद्रियां कभी शक्य नहीं। जो मायातीत है उसको मन बुद्धि भीतर की इंद्रियां भी नहीं पा सकती है। इसलिए कहा गया है, राम स्वरूप तुम्हार वचन य गोचर बुद्धि पर, अविगत य कथय पार नेति नेति नित निगम कह। यह जो बात है बुद्धि पर तत्व है, तब किधर को जाना है? बुद्धि से परे तत्व को पाने के लिए बाहर बाहर जाना है। पृथ्वी पर या जल पर अथवा आसमान में वायु यान पर उड़ना है। बाहर में किसी तरह उड़ो, जैसे कि पहले अष्ट सिद्धि प्राप्त हो योगी लोग अपने स्थूल शरीर से आकाश में उड़ते थे, उस तरह उड़ो। अथवा किसी भी तरह वायुयान से उड़ने पर
मन बुद्धि के परे नहीं जा सकते। आप कौन हैं? पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए, रहिए ना पड़ी सोए। बहुरी नहीं मन खा देही, आपुन्ही को खोज, मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छाड़, सुखिया जब ही होए गो, सुमरे गो करतार। आपुन ही को खोज, अर्थात आप अपना निर्णय करो कि कौन है। शरीर 5 तत्व से बना है, यह तुम नहीं हो। इंद्रियों में से कोई नहीं हो। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों में से कोई आप नहीं हो। ये सब इंद्रियां आपकी हैं। जैसे आप शरीर पर कपड़े पहनते हैं, वे कपड़े आपके हैं, लेकिन आप कपड़े नहीं हैं। आप शरीर अथवा बाहरी व भीतरी कोई भी इंद्रिय नहीं हैं। मन बुद्धि के आगे आप स्वयं हैं। आप क्या हैं? आप अपने को जैसा कि कहते हैं आप जीवात्मा हैं। आत्मा केवल कहने से जीवत्व भाव का नहीं होना साबित होता है। जीवत्व भाव के सहित जो आप हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। यहाँ तक कि जिस मूल पदार्थ से इंद्रियां आदि बनी हैं, उस जड़ात्मिका प्रकृति से भी आप परे। स्वरूपतः आप चेतन आत्मा हैं। अंतःकरण के साथ से जीवत्व दशा आई है। आपको शरीर मिला है इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन आप अपने को पहचान नहीं सकते हैं। मन बुद्धि आदि इंद्रियों तथा माइक तत्वों को मैं यह नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ कहकर अपने को जान सकते हैं, लेकिन अपने को पहचान नहीं सकते। जब तक पहचान नहीं हो, जब तक पहचान नहीं हो, तब तक का ज्ञान अधूरा है। इसलिए अपने को पहचान लें। अपने को पहचान लेंगे तो ईश्वर को भी पहचान लेंगे। ईश्वर मन आदि इंद्रियों से परे है, आत्मगम्य है। आप अपने को अपने से ही पहचान सकते हैं। जैसे आँख से आँख को देख सकते हैं ऐना लेकर, इसी तरह भक्ति योग रूप साधन है। इससे आप अपने से अपने को देखेंगे, फिर पता लग जाएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुखराशि है। यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि जिसको आत्मदृष्टि होती है उसका द्वैत दूर हो जाता है। संपूर्ण संसार में आत्मज्ञानी के लिए आत्मवत् सर्वभूतेषु हो जाता है। इसका साधन करना चाहिए। भक्ति करो, भजन करो। भक्ति भजन का एक ही अर्थ है सेवा। ईश्वर की सेवा क्या है? एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक मुनि बालक था, वह जंगल में विचरण करता था। एक राजा उस मुनि बालक को देखा। वह बालक देखने में बहुत सुंदर था। मालूम पड़ता था जैसे वह सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन में से कोई एक हो। बालक को देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, आप मेरे साथ चलें। बालक ने कहा, राजन मेरी शर्त मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजा ने कहा, वह शर्त क्या है? बालक ने कहा, मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ तुम मत पहनो, मैं सोऊं तुम जग कर पहरा करो। राजा ने कहा, सो नहीं होगा। जो मैं खाऊंगा सो तुझे खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा सो तुझे पहनाऊंगा। मेरा जो पहरा करेगा वही तुम्हारा भी पहरा करेगा। बालक ने कहा, मेरा राजा ऐसा नहीं है। वह स्वयं नहीं खाता, मुझे खिलाता है। वह स्वयं कुछ नहीं पहनता, मुझे पहनाता है। मैं सोता हूँ, वह जगकर मेरा पहरा करता है। अपने ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? वह है ईश्वर।
सेवा उसकी होती है जिसको कोई ज़रूरत होती है। जिसको कोई ज़रूरत नहीं उसकी क्या सेवा होगी। लोग गंगा सेवन करने जाते हैं, कितने श्रद्धालु दंड प्रणाम करते जाते हैं, कितने देवस्थान में जाते हैं। उस देव के दर्शन व पवित्र नदी में स्नान के लिए जाना उसकी सेवा है। गंगा किनारे रहकर गंगा स्नान करते हैं, उसका जलपान करते हैं, यह गंगा सेवन है। इससे गंगा जी को कुछ मिला नहीं, कुछ लाभ हुआ नहीं और गंगा जी कुछ चाहती भी नहीं है। इसी तरह जो उधर जाता है, जिधर जाते जाते ब्रह्म सुख का आभास मिलता है, वह ब्रह्म ज्योति की तेज का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। यह है ईश्वर की सेवा। उधर जाते जाते इतनी पवित्रता आती है जितनी कि कभी आई नहीं। जिधर जाने से ब्रह्म दर्शन होता है उधर जाने वाले को लाभ है, ब्रह्म को या ईश्वर को कोई लाभ नहीं। ब्रह्म या ईश्वर दर्शन किस ओर होता है। जिधर जाने से शरीर इंद्रिय का संग छूट जाता है, 3 अवस्थाओं का संग छूटता है और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे अनुकूल देखता है। यथा स्वंजनयांजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरी निधान। ये भूतल भूरी निधान क्या है तो कहा, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। कोई कहे कि हम तुलसीदास जी की बात क्यों मानेंगे, तर्क को मानेंगे। तर्क करो तो शास्त्रास्त्र में जाओ, उसमें गर्मा गर्मी हो जाए, माथा पच्ची हो जाए तो क्या फायदा हुआ। जिस दिन पाठशाला में प्रथम पढ़ने गए थे तो अध्यापक ने कहा यह कौ है, तो बिना तर्क के बिल्कुल वर्णमाला हमने सीखी, गिनती सीख ली। होते होते ज्ञान हुआ, तर्क हुआ और ज्ञान तर्क होने पर वही वर्णमाला वही गिनती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रद्धा भी हो, तर्क भी हो और गुरु वाक्य के साथ मेल भी हो तो मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब आदि सब संतों की बातें मिल जाएं तो क्यों ना माने। श्रद्धा हो और तर्क भी हो। अंधी श्रद्धा गड्ढे में गिरावेगी और कोड़ा तर्क भ्रमित रखेगा। आदमी की शिक्षा श्रद्धा से आरंभ होती है और बढ़ते बढ़ते तर्क भी होता है। यह तो ऐहिक विद्या के अंदर की बात है। पारमार्थिक विद्या केवल किताबी विद्या है सो नहीं। गुरु द्वारा विद्या पाठ का दरवाज़ा खुलता है, तब विद्यार्थी पढ़ता है, गुरु से संकेत लेता है। बिना गुरु के काम नहीं चलता। चाहे सांसारिक ज्ञान हो चाहे पारमार्थिक, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध भाइयों कौरव पांडव में हुआ था। बहुत लोग मारे गए, राज्य पांडवों को मिला। पांडवों में बड़े युधिष्ठिर थे। ये रोते थे कि हमसे बहुत पाप हुआ। अब व्यासदेव जी उनको समझाए लेकिन समझते हुए नहीं थे। अंत में व्यासदेव जी ने उनसे कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा उतना धन मेरे पास कहाँ है। व्यासदेव जी ने रास्ता बताया और धन पाने का अनुष्ठान बताया। युधिष्ठिर ने उनकी बातों में श्रद्धा की, उनके बताए मार्ग से गए और धन प्राप्त कर यह यज्ञ किए। जैसे वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था, श्रद्धा युक्त होकर उन्होंने धन प्राप्त किया और यज्ञ करके शोक मुक्त हुए। यदि युधिष्ठिर व्यास जी की बात में श्रद्धा नहीं करते तो रोते रहते।
इसी तरह संतों की वाणी में श्रद्धा अवश्य चाहिए। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी को देखने की जो दृष्टि थी, मेरी दृष्टि जो है, साधारण लोगों की दृष्टि जो है, सब में अंतर है। संतों की दृष्टि मोटी मोटी चीज़ों को भी देखती है और झीना मार्ग को भी देखती है। भक्ति का मार्ग झीना रे, कबीर साहब। खनियहु तीखी बालहुनी की ये तो मार्ग जाना, गुरु नानक साहब। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवियो वदन्ति। कठोपनिषद। ऐसी दृष्टि हो तो देखा जाए, मन बुद्धि से आगे जाना होगा ईश्वर दर्शन के लिए। जैसे गंगा स्नान के लिए अपने गांव से बाहर जाना होता है, किंतु गंगा स्नान करने से गंगा को लाभ नहीं, स्नान करने वाले को लाभ होता है। वैसे ईश्वर दर्शन के लिए शरीर इंद्रिय से बाहर जाना होगा। उसी रास्ते में चलकर ईश्वर की भक्ति होती है, ईश्वर का दर्शन होता है। उस पर चलने से आपको लाभ होगा, ईश्वर को कुछ लाभ नहीं। वह रास्ता बाहर संसार में नहीं, अंदर में है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। क्षुरस्य धारा व खन्यहु तीखी व झीना मार्ग। इस महीन मार्ग पर चलने के लिए वायुयान से या संसार में किसी तरह से जाना नहीं हो सकता। जाने वाला कौन है? शरीर नहीं है, शरीर से छूट कर जाना है। जाने वाले आप हैं, पहले मन सहित आप जाएंगे, क्योंकि मन का साथ आपको है। जहाँ तक मन जाएगा वहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ मन नहीं जाएगा वहाँ भी आप जाएंगे, क्योंकि मन से भी आप अधिक सूक्ष्म हैं। अंदर अंदर आप जाएंगे। कहाँ से आप जाएंगे? जागने के समय शरीर में आप जहाँ रहते हैं, योगियों ने उसको आज्ञा चक्र कहा है। इसको रहस्यवादी संतों ने कंजा कमल भी कहा है। वहाँ से जाना होगा। जान ले सत्य पहचान ले, सुरत साची बसे दीद दाना। खोलो कपाट यह बाट सहज मिले, पलक पर भी न दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब बिहारी। इस वास्ते आपको जो साधन करना है उसमें मन को बहुत एकाग्र करना है। उसका पहला स्थूल अवलंब जो है वह है जप, दूसरा अवलंब है मानस ध्यान, तीसरा अवलंब है जो तुम नहीं देखे हो उसको देखो। गुरु जिस तरह बतावें उस तरह देखो, उल्टा देखो। यह रहस्यमयी वाणी है। उल्टा देखने का अर्थ है बहिर्मुख देखकर अंतर देखो। फैली निगाह से नहीं, सिमटी निगाह से देखो। इतना सिमटाव हो कि एक बिंदुता पर रह सको, तब समझो कि अंदर के रास्ता पर आ गए। यहाँ से स्थूल से सूक्ष्म में जाने का रास्ता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से होता है। बाहर संसार में सदाचार का पालन करो। जो सदाचार का पालन नहीं करेगा वह झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, नशा खाएगा, हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा। इस तरह पांचों पापों में रहकर कोई सदाचारी नहीं बन सकता। अकेला मत जाना वह राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। राधा स्वामी साहब। अपने को अपना गुरु मानकर चलना बुद्ध भगवान की तरह हो तो हो सकता है, लेकिन उनके सामने और दूसरे कोई नहीं हुए। गुरु से ज्ञान लेना उसका शिष्य होना है। गुरु से शिक्षा प्राप्त कर दीक्षा लेना, गुरु का अधीनस्थ रहना है और इसी तरह रहकर साधन करना है। जैसे वृक्ष में आम लगा, कच्चा आम खट्टा होता है, होते होते पक जाता है तो वही आम मीठा होता है। मेरे पिताजी कहते थे बुर्बक का आम खट्टा होता है। मैं मन में कहता था ये क्या कहते हैं, आदमी बुड़बक हो व भला हो,
आम सबको एक समान लगता है। मैंने आम का एक पेड़ लगाया, वह फला तो आम खट्टा हुआ, उसी आम को पाल कर रखा तो मीठा हो गया। जब तक ठीक ठीक साधन पूर्ण नहीं हुआ तो आम खट्टा होता है, और जब तक परिपक्व नहीं हुआ तब तक जो गुरु का संग छोड़ता है, गुरु का आदेश नहीं मानता है, तो उसमें ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। इसलिए गुरु महाराज जी का कहना था कि संतमत का अधिक सिद्धांत नहीं है, केवल गुरु, ध्यान और सत्संग, ये तीन हैं। गुरु से शिक्षा लो, दीक्षा लो, जहाँ रहो उनकी आज्ञा के अनुकूल साधन भजन करते रहो, तब बनते बनते बन जाओगे। ध्यान करो और सत्संग भी करो। यहाँ पर जो ज्ञान विचार होता है उसमें जब सगुण ब्रह्म का विचार होता है तो वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान का विचार सरस्वती की धारा है, और कर्तव्य तथा अकर्तव्य की जो बात होती है वह यमुना की धारा है। इस तरह यहाँ त्रिवेणी धारा बहती है, उसमें अपने कर्म का निर्णय होता है, उसके अनुकूल दीक्षा लेता है और करते करते पूर्ण होता है। इन्हीं बातों में संतमत का ज्ञान पूर्ण होता है। यही हम लोगों को सीखना चाहिए। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ तथा आचार्य विनोबा भावे के संग से जो पवित्र महिला आई है और जो पवित्र पुरुष आए हैं, इनके दर्शनों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही प्रमन जी महाराज का यह प्रवचन अठगामा भागलपुर में दिनांक 10 मार्च 1966 ईस्वी को हुआ था। आपने सुना परमाराध्य के प्रवचन को। आप इसी तरह से यह मंगल पाठ जो आपके जीवन को सुख प्रदान करेगा सुनते रहें। स्वपरिवार सुने, स्वसमाज सुने, मिलजुल करके सुने, अकेले भी सुने, समूह में भी सुने। सुनेंगे आपके जीवन में शुभ होगा, मंगल होगा और आपका जीवन बहुत ही सुवासित होगा, यश कीर्ति भी फैलेगी। इसीलिए इस पाठ को अवश्य सुनें। और आपकी सेवा में विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल उपस्थित रहेगा। आपके लिए संतों की वाणी, महापुरुषों का वचन, शास्त्रों की बातें आप तक पहुंचाते रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।